फ्रेंड्स अभी हम जेआईबी सीआईबी के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। इसमें हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस डैश पॉलिसीज फॉर रेजिंग इंटरेस्ट रेट टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। देखो फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होगी तो आप चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। मान लीजिए किसी ज़मीन की कीमत 10 लाख है और आपकी जेब में 12 लाख है, तो आप उसकी परवाह नहीं करेंगे, आप 12 में भी खरीद सकते हैं। किसी के पास 15 है तो वो 10 वाली ज़मीन भी 15 में खरीद लेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लाती है ताकि जो है लिक्विडिटी खत्म हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। सेंट्रल बैंक यूजेस डैश टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट। क्या यूज़ करती है, बैंक रेट। बैंक रेट से जो है मनी सप्लाई कंट्रोल करती है। सेंट्रल बैंक आरबीआई को बोलते हैं। द प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम इज कॉल्ड अ डैश। तो ये कहलाती है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। तो ये आजकल की बैंकिंग का नाम है। डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट विच अ सेंट्रल बैंक चार्जेस ऑन द लोन्स एंड एडवांसेस दैट इट एक्सटेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। तो ये क्या है, बैंक रेट है। डैश रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक्स। तो ये है रेपो रेट। डैश इज द रेट एट विच बैंक्स पार्क देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद द आरबीआई। तो ये कहलाता है आपका रिजर्व रेपो रेट। इससे क्या करते हैं कि बैंक्स जो है शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी होती है वो आरबीआई को दे देते हैं। दो चीज़ें होती है, रेपो रेट है तो उससे बैंक लेते हैं और रिवर्स रेपो रेट से बैंक से आरबीआई लेता है। What government of India do in open market operation to such money from the market? तो ये क्या करती है, बाय सेलिंग बॉन्ड्स। तो रिवर्स रेपो रेट कैसे करेगी, बॉन्ड्स वगैरह सेल करने के थ्रू, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स फिजिकल पॉलिसी हैज़ गॉट टू मेन इंस्ट्रूमेंट। तो फिजिकल पॉलिसी में दो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं हमारे, तो एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, इसको रेवेन्यू कलेक्शन भी बोलते हैं टैक्सेशन को। Changes in the level and composition of taxation and government spending can have impact on the following variables in the economy. Pick up the odd one. तो इसका सी है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM, अ कमेटी सेटअप इन जनवरी 2000 विच वाज हेडेड बाय। देखो फ्रेंड्स, कमेटी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं और वो 1 मार्क्स में स्कोरिंग होते हैं। तो कोशिश करिए कि पुराने जो 10 साल के आपके क्वेश्चंस में कमेटी वाले क्वेश्चंस आए हैं तो उनको आप मगअप कर लें। तो इसमें पूछता है कि FRBM किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन थी, तो वो था EAS शर्मा। द फाइनेंस मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड टू कीप पार्लियामेंट informed through dash reviews on the implementation and to take corrective measures if the reviews show deviations। तो ये होता है आपका डी ऑप्शन, क्वार्टरली रिव्यू करते रहेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ FRBM एक्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो यह टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन बोरोइंग्स एंड हेल्प टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट इन अ फेज मैनर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय। HDI किसने डेवलप किया है, तो ये है आपका वर्ल्ड बैंक ने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डाटा ऑफ अ कंट्री, ये एक फ्रेंड्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसको हम बाद में कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, एक स्लाइड आगे पीछे हो गया है। ये न्यूमेरिकल हम बाद में कर लेंगे क्योंकि इसमें पूरा समझाना पड़ता है, तो जस्ट ऐसे ही बताने से नहीं हो पाएगा वो। ये फिर एक न्यूमेरिकल आ गया है फ्रेंड्स। आई थॉट ये लास्ट में नहीं आएगा न्यूमेरिकल। एक फुल फॉर्म पूछी गई है BCOBSAFSB की, बहुत बड़ी फुल फॉर्म है तो प्लीज़ देखेंगे। बेसिक कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बोर्ड, तो इसका फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स ये कुछ थोड़े से क्वेश्चंस थे हमारे 42 के अराउंड, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कवर करे। तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।